बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसफ़ा है और अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके साथ क्रिस्पी और मज़ेदार से नमक पारों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1 कप मैदे से ढेर सारे नमक पारे बनाकर तैयार करूँगी। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बेकरी स्टाइल के नमक पारे बनकर तैयार हो जाते हैं। शाम की चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी दिनों के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं। मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं। तो चलें मज़ेदार से नमक पारे बनाना शुरू करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए एक बाउल में मैं 1 कप मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदे को छानकर शामिल करेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करूँगी। आप अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। इनको पहले हम ड्राई मिक्स कर लेंगे। अब 2 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे। ऑयल को मैंने हाथों से मसलते हुए काफ़ी अच्छा मिक्स कर लिया है और उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा सा करके पानी शामिल करेंगे और एक अच्छी सी डो बना लेंगे। यानी ना तो हमने इसमें सॉफ्ट डो बनानी है, ना ज़्यादा हार्ड रखनी है। अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। यहाँ मैंने डो काफ़ी अच्छी गूँथ ली है। आप देख सकते हैं ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड है। इसको अब मैं रख दूँगी। इसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है। 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। इस वक़्त 15 मिनट गुज़र चुके हैं। डो काफ़ी अच्छी स्टेबल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बस अब हम काउंटर को क्लीन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद हम इस डो की काफ़ी अच्छी और बड़ी रोटी बेल लेंगे। हमने इसकी बहुत पतली रोटी बेलनी है, आपने इसको थिक नहीं रखना है। अच्छा सा मैदा इसके ऊपर लगाने के बाद रोटी को हम बेल लेंगे। जहाँ मैंने पतली और बड़ी रोटी बेल ली है, किनारों को आप देख सकते हैं मैं चिपका रही हूँ रोलिंग पिन की मदद से। और इससे क्या होता है कि जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये स्लिप नहीं होगा। तो किनारों को चिपकाने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। चाहे तो आप इसको पिज़्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं या फिर आप इसको छुरी की मदद से कट कर सकते हैं। मैं पहले डायगोनल निशान लगाऊँगी, उसके बाद मैं स्ट्रेट लाइनिंग करूँगी। यहाँ देखिए डायमंड शेप के नमक पारे रेडी हो चुके हैं इस तरह से। और इनको बस अब मैं यहाँ से सेपरेट करूँगी किसी भी स्क्रैपर की मदद से या फिर आप किसी भी चीज़ की मदद से इनको यहाँ से सेपरेट कर लीजिएगा। ये चिपकते नहीं हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर मैदा थोड़ा-सा डस्ट करने के बाद भी इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह से इसको सेपरेट करूँगी। मीनवाइल मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। हल्की आंच पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। नमक पारे आप देख सकते हैं चिपके हुए बिल्कुल नहीं हैं और इसको आप किसी भी तरह से डाल सकते हैं ऑयल में इस तरह से। और ये हल्की आंच में बहुत अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट में पकना शुरू हो जाते हैं। रिक्वायर्ड कलर लेकर आ जाएंगे और इनको यहाँ से निकाल लेंगे। बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से नमक पारे रेडी हो चुके हैं। बाकी तमाम नमक पारे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं।
क्रिस्पी और मज़ेदार से नमक पारे बहुत आसानी के साथ आप घर पर बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख लीजिएगा, अचानक से मेहमान आए, चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, अपने लिए भी बनाएं, शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। और इसके अलावा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप यही नमक पारे बाज़ार से लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो आप ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।